पेज 167, ये इसकी आखिरी लाइन। ये हम चर्चा कर रहे थे इसकी, भारतीय कला इसके अंदर की ये क्या कर रही है, पश्चिम का कलाकार क्या करता है। महान कला के मूल्यांकन में एक अन्य रुकावट है। महान कला का आप अप्रिसिएशन कैसे करो, मूल्यांकन कैसे करो उसका, इसमें एक बहुत बड़ी रुकावट है। अब वो रुकावट क्या है? जिसमें कि वे भारतीय भी भागी होते हैं, जो यूरोपीय विचारों से अभिभूत नहीं हैं, उन प्रतीकों एवं रीतियों के लिए अतिरंजित मान्यता, जिनका हमारी कला या साहित्य ने अपने विकास की किसी विशिष्ट अवस्था में उपयोग किया था। उदाहरण के लिए मैं शिव या काली का एक विशिष्ट प्रकार से निरूपण करने का अभ्यासी हूँ, और मैं अन्य किसी प्रकार से इनकार करता हूँ। किंतु कलाकार का मेरे पूर्वाग्रहों से कोई सरोकार नहीं है। आप भगवान कृष्ण के अगर मूंछ लगाओ या दाढ़ी बनाओ उनके लंबी, अब जो यहाँ की मानसिकता है वो तो ये कहेगी नहीं, तुम भगवान कृष्ण के दाढ़ी नहीं बना सकते। भाई भगवान कृष्ण के अगर मन में आ रही हो, उनको कौन रोक लेगा? तो इसीलिए अब एक जने ने श्री अरविंद को लिखा, पत्रों में है ये, कि श्री कृष्ण को मैंने घोड़े के ऊपर सरपट जाते देखा, दौड़ते हुए। तो अब ये तो कभी वर्णन सुना ही नहीं। तो श्री अरविंद ने कहा, भाई अब हमने जो देखा है, नहीं देखा है, उससे भगवान की अभिव्यक्ति बंद थोड़ी जाती है। उनको हो सकता है रास में जाने की जल्दी हो, और इसलिए घोड़ा लेके जा रहे हो सरपट दौड़ते हुए। बाकी तो आज तक हो चुकी है भागवत या जिसके भी माध्यम से, या कभी भी हो सकती है भविष्य में, अनंत काल तक जितनी भी अभिव्यक्ति हो, तो भी वो सारी की सारी परमात्मा को बांध कैसे देगी? ये कैसे कह देगी कि इसके कंटेंट का सारी चीज अभिव्यक्त हो चुकी है? ये तो मनुष्य के मन के स्तर पे भी आप देख सकते हो कि एक व्यक्ति बचपन से लेके और अभिव्यक्ति कर सकता है कला में, साहित्य में, संगीत में, और फिर भी आप ये कहते हो यार इससे कोई इसका पूर्णता थोड़ी, ये लास्ट कविता है, बस इसके माइंड अब रिक्त हो गया, ऐसे तो होता नहीं। जब ये एक आयाम मनुष्य के मन का ही इस तरीके का है, तो परमात्मा की अभिव्यक्ति ये आयाम दूसरा है। जैसे मनुष्य का मन, उसका डायमेंशन एक अलग है, वैसे ही भगवान चेतना का डायमेंशन, और हर चेतना का डायमेंशन इतना ज्यादा अलग है। तो आप ये कह दो जी पूर्वाग्रह है, किंतु कलाकार का मेरे पूर्वाग्रहों से कोई सरोकार नहीं है। मेरे प्रेजुडिसेस हैं या प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, आइडियाज हैं, उससे कलाकार को क्या लेना देना है? वो तो उस सत्य को बाहर लेके आ रहा है। अब यूं तो पता नहीं किस किस के क्या क्या पूर्वाग्रह हैं, कलाकार क्या हो गया, बेचारा परेशान हो गया। ये तो कोई व्यक्ति ये कैसे कर सकता है? उसे तो शिव या काली के मूलभूत सत्य, जो कि उनके शिवत्व या काली भाव का निर्माण करता है, का प्रतिपादन करना है, और वह किसी भी प्रकार से अन्यों के अंतर्दर्शन की नकल करने को बाध्य नहीं है। यदि उसने शिव या काली का कोई अन्य स्वरूप दर्शन किया है, तो उसी दर्शन के प्रति उसे निष्ठावान होना चाहिए। वो तो जो चीज उसके अंतर्दर्शन के अंदर आई है, वो लेके आएगा। वो उस समय के कन्वेंशंस, लोगों के कन्वेंशंस, आर्ट के कन्वेंशंस, इनको अगर फॉलो करेगा, तो वो तो ट्रू टू हिज ओन आर्ट भी नहीं रहा। वो तो सच्चा नहीं रहा अपने कार्य के प्रति। देवताओं को दाढ़ी या मूछ आ गई ना, वही बात देखो। ये मेरे को ध्यान नहीं था, और यही बात आ गई कि बिना प्रस्तुत करने के औचित्य या अनौचित्य को लेकर हाल ही में उठा एक विचित्र विवाद इसी अक्षर अनुसरणवाद का उदाहरण है। मतलब जिसको हम सामान्य भाषा में लकीर का फकीर। अरे यार, गुरुजी ने उस समय कहा था, वो कोई एक पर्टिकुलर
उस कारण से कहा था। हालाँकि जिस तरीके की मानवीय मानसिकता है, उसमें तो यही कहा जाता है, जो अक्षर से पालन करो, ठीक ही बात है। पर अब आज कोई विवेकानंद है, रामकृष्ण जी कह रहे हैं, ये इसके लिए कह रहा है या इसके विपरीत कह रहा है। ये दोनों ही स्थितियों के अंदर बिल्कुल सही है। ये इसके पक्ष में बोलता है, तो भी ठीक है। ये तुरंत 5 मिनट बाद उसके विपक्ष में बोलता है, तो भी उतना ही सत्य है। अब ये तो चेतना की एक दूसरी स्थिति हो गई। बाहरी चेतना जिसको इसका सेंस नहीं, वो कहते हैं, देखो कितने इससे प्रभावित हैं ये। ये तो इसके लिए कितना इनके बायस है, जो कि 18वीं शताब्दी के विशिष्ट लक्षण, बाह्य स्वरूप व शैली से आबद्ध रहने का अवशेष है। अक्षर अनुसरणवादी यह नहीं देख पाता कि कोई मूंछ या दाढ़ी या वह प्रतीक देवत्व का निर्माण नहीं करता। भगवान कृष्ण के दाढ़ी लगा दी, आ गए यार, श्याम सुंदर नहीं रहे। अरे भाई, ये क्या बात हुई? अपितु उसका निर्माण करती है। वास्तव में जो डिविनिटी है, उसका निर्माण क्या करता है? अंतस्थित दिव्य महानता, अमर शक्ति, सौंदर्य, यौवन, पवित्रता या शांति। यही वह देवत्व है जिसे कलाकार को चित्रित करना चाहिए, और अभिव्यक्ति के जिन रूपों को वह चुनता है, उनके लिए वह केवल अपनी ध्यान की अंतर्दृष्टि से ही बाध्य है। ध्यानस्थ दृष्टि के अंदर, ध्यान कोई ये ज़रूरी नहीं कि आप आँख बंद करके कर रहे हो, उसका ध्यान से कोई विशेष, वो तो एक मजबूरी है कि आपको सर्टेन कंडीशन में रखते हो, तब जाके थोड़ा बहुत आपके बाह्य जो चीज़ है, वो ढीली पड़ती है। वो तो एक प्रैक्टिस है, जो आप करते हो इस बाह्यता से कुछ निकल के कहीं कोई सेंसिबल, पर वो तो आपका एक एस्टेब्लिश्ड स्टेटस है। ये जो ध्यानस्थ स्थिति है, अब माँ जो कार्य कर रही थी, उसके अंदर वो बैठ के ध्यान करने की फुर्सत कहाँ थी भई, ये बताओ? लेट रात तक तो वो सारे लोग आश्रम का जितना भी कार्य था उसके लिए, कभी कोई किसी डिपार्टमेंट का, कभी किसका, कब लेट रात जाके श्री अरविंद का भोजन वो लेके जाती थी, सुबह जल्दी तैयार होके, और फिर बाद में जो उनका रेस्ट का समय है, उस समय भी पूरे विश्व में कहाँ-कहाँ से पुकार है, कहाँ-कहाँ क्या-क्या चीज़ें हैं, ये नहीं वो सोच के, पर पूरा बीइंग ही इतना ज़्यादा यूनिवर्सलाइज़्ड था कि कोई कॉन्शियसली कर रही हो, वो तो बात नहीं है, पर स्वतः जहाँ जो क्रिया होनी है, वो कर ही रही थी। नहीं तो आज भी जो प्रभाव है, वो कैसे हो पाता? हमारे हृदय जो आकृष्ट हैं, यदि कोई व्यक्ति विशेष ही होता, तो फिर तो आकर्षण का कोई बात ही नहीं है। उसका प्रस्तुतिकरण जाति के विचार एवं कल्पना क्षेत्र में अपना कोई स्थायी स्थान बना पाएगा या नहीं, यह उसकी जाति के अंदर गंभीरतर अंतर्दृष्टि जागृत करने की शक्ति पर निर्भर करता है। ये अब कोई नई चीज़ लाके उसमें, हाँ, उसमें जाति के अंदर कोई ज़रूरी नहीं कि तुरंत सारे के सारे उसको स्वीकार कर लेंगे। कोई भी चीज़ को कभी भी किसी भी काल के अंदर सारे ही स्वीकार कर लेंगे, ये हो ही नहीं सकता। पर आपकी जाति का एक वर्ग जो हमेशा ही नई चीज़ों के प्रति खुला होता है, वो उसका स्वागत करता है, या एट लीस्ट कम से कम धीरे-धीरे उसमें प्रवेश करने का प्रयास करता है। तो ऐसा वर्ग उनकी गंभीरतर अंतर्दृष्टि जागृत कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? जो इसने प्रस्तुतिकरण किया, इस कलाकार ने, वो इस वर्ग को कुछ उद्दीप्त कर पाएगा? इसके ऊपर है। हम केवल यह माँग कर सकते हैं कि यह एक वास्तविक ईश्वर होने चाहिए। मतलब उसने जो प्रतिमूर्ति गढ़ी, वो सच्चा ईश्वर होना चाहिए, न कि कन्वेंशन से बंधा हुआ ईश्वर होना चाहिए। उसने कोई कृष्ण की, राधा की, चैतन्य की, बुद्ध की प्रतिमा है या कोई पेंटिंग है, यदि इसकी रचना करी है, तो वास्तव में उस डिविनिटी का तत्व है, वो उसमें आना चाहिए, जो इसके अंतरात्मा में रजिस्टर किया है। जितना सत्य इसको रिवील किया है, उतना आना चाहिए। बाकी उसकी शेप, साइज़, ये वो इसके ऊपर निर्भर करता है कि उसको जो जो दिखा, उसको वो कितना फिडेलिटी के साथ
लॉयल्टी के साथ उसको सामने लेके आ रहा है। बाहरी कन्वेंशंस क्या बोलते हैं, यदि वो उसके ऊपर ध्यान दे, तो उतने ही भाग के अंदर जो वास्तव में डिविनिटी है, उसको वो क्षीण कर देगा। जो सच्चा तत्व है, उसके साथ फिर बाद में वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। आपको एक मूर्ति नज़र आए, माँ की आपको छवि नज़र आ गई, आप पेंटर हैं, उसको बनाएँगे। अब दूसरे लोग उसके विषय में क्या विचार रखते हैं, आप उससे प्रभावित होने देंगे क्या अपनी आर्ट को? या आप हूबहू वो चीज़ लेके आएँगे जो आपको अंतर्दर्शन में दिखी है? आपके लिए भी वो ही कल्याणकारी है और पूरे जगत के लिए वो ही कल्याणकारी चीज़ है। संगीत, संगीत के अंदर डीप आपके इमोशन है, भगवान के प्रति प्रेम है आपका। आप अगर ये कंसिडरेशन रखो कि क्या मैं ये व्यक्त करूँ तो दूसरों को ये प्रेम कैसा लगेगा? अब ये तो आपके लिए भी अच्छी बात नहीं है और जो दूसरे लोग हैं, वो भी वंचित रह गए इस चीज़ से। इसमें हमेशा ही अभिव्यक्तियाँ कोई व्यक्ति विशेष पे निर्भर नहीं करती, वो तो एक माध्यम बनता है और ये मनुष्य जाति के लिए, सबके लिए वो लाभकारी है, ऐसा व्यक्ति। ये सारे के सारे ऐसे जो व्यक्ति हैं, ये सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, इसमें कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं। यदि मैं माँ के प्रति ओपन हूँ, तो सारा प्रयास ये होना चाहिए आप भी मेरे को इस चीज़ में सहायता करें, जो लाभ उठा सकते हैं उसका लाभ उठाएँ। आप जो अभिव्यक्ति, आपकी जो नज़दीकी है परमात्मा के प्रति, विशेष आपकी कोई भी नज़दीकी है, वो आप कल्टीवेट करें और सारा माहौल हम सब आपको सहायता करें, जो कर सकते हैं वो। और इसमें आप ये पाएँगे ये सहायता करने की आवश्यकता भी नहीं है। एज़ सच सहायता नहीं, हाँ, उसको परेशान ना करो या उसके लिए जो मोस्ट कंड्यूसिव सिचुएशंस हैं या कंडीशंस हैं, एक बीज को प्रस्फुटित होने की सहायता यही है कि भई उसको नेसेसरी पानी है, हवा है, ये प्रदान कर दो, बस। बाकी तो उसके अंदर, उसमें कौन-सा फूल निकलना है, वो पौधा है या बहुत बड़ा पेड़ बनना है, वो ऑलरेडी है उसके अंदर। हम और आप क्या कर लेंगे उसका? अगर इस दृष्टिकोण से देखो तो इसमें फिर बाद में अहम के लिए स्थान नहीं है। ये यदि दृष्टिकोण हो कि हर हम में से व्यक्ति एक विशेष कोई चीज़ है, विशेष कलाकार है, जो भगवान की विशेष कलाकृति वो ही सामने लेके आ सकता है। और हमारा हर जने का इसमें यही है कि एक माहौल ऐसा बनाएँ कि हमारी चेतना की डीपेस्ट स्थिति के अंदर रहें, वो मेरे लिए भी कल्याणकारी है, आपके लिए भी कल्याणकारी है। मेरा संगीत के अंदर प्रवेश है, मैं अपनी बेस्ट अभिव्यक्ति करता हूँ, ये पूरी जाति के लिए कितनी अच्छी बात है। भई, मीरा का संगीत यदि वो कंसिडर करती अपने चारों तरफ के वातावरण को, जिसमें उसके परिवार कोई कह रहा है, "अरे! देखो ये तो फटेहाल हो गई, ये ऐसे हो गई।" वो जो भी उसको कहते होंगे, वो यदि अभिव्यक्ति न करती, हमारे पास क्या बचता? भारतीय साहित्य के अंदर जो वास्तव में साहित्य है, भक्तों का ही तो है, उसके अलावा साहित्य क्या है भई, ये बताओ मेरे को? इन भक्तों को हटा दिया जाए, हर प्रांत के भक्तों को हटा दिया जाए और डीपेस्ट अंतरात्मा की अभिव्यक्ति है। कला के अंदर वही अभिव्यक्ति है, साहित्य के अंदर वही है, संगीत के अंदर वही है और ये अपना हाथ पीछे खींच लें, तो बचेगा क्या फिर बाद में? खाली बाह्यता बचेगी, बाहरी चीज़ें बचेगी। क्या कीमत है उसकी? तो इसलिए हम केवल यह माँग कर सकते हैं कि यह एक वास्तविक ईश्वर होने चाहिए, एक वास्तविक शिव होने चाहिए, एक वास्तविक काली होनी चाहिए, न कि उसकी कल्पना की कोई सनक या फिर उसकी शिक्षा-दीक्षा या कलात्मक परवरिश के किसी क्षणिक संस्कार का परिणाम। ये तो वंचित रह गई जाति उस सच्ची चीज़ से कि शिव जी का हाथ ऐसे होना चाहिए, गणेश जी का सूंड इतनी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि पुराणों में ये लिखी हुई है। यदि कलाकार इससे बंध के यदि करे और जो सच्चे गणेश जी उसको, हाँ, इसमें एक लाभ ज़रूर है। नीचे गिरने के डर से आप शास्त्रीयता के कारण एक स्तर के ऊपर वो उससे नीचे नहीं जाने देती, जैसे कि अनुशासन। वर्तमान में हम में से कौन ऐसा है जो ये कह दे मैं तो इंट्यूशन या अंतः प्रेरणा पे खुले रूप से व्यवहार कर सकता हूँ? उसके लिए तो प्योरिटी चाहिए। हमारे बीइंग का शुद्धिकरण, कितने जबरदस्त शुद्धिकरण हो तब आप एक सिक्योर ग्राउंड पे चल सकते हैं, नहीं तो आप सिक्योर ग्राउंड पे नहीं है।
तो इसलिए अनुशासन, मानसिक अनुशासन, शिक्षा के अंदर माँ कह रही है, माइंड को जो है, वो मास्टर ऑफ द हाउस बना दो, रीजन, माइंड नहीं रीजन, तर्क बुद्धि। सबसे पहले बच्चे का गृह स्वामी तर्क बुद्धि को बना दो। अब बच्चे को कह दो कि तूने ये जो काम किया ये ठीक था, बच्चा खुद ही कह देगा ना, ना ठीक कहाँ था, गलत था। अगर इतना वो स्वीकार करता है, आपने उसकी पूरी सारी ये अगर एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया, ये तो बात ही बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। अगर ये उसके सिस्टम में आ गई, जो अपना आकलन करना जान गया, नहीं भई ये बात गलत है। हालाँकि बहुत ऊपर नहीं, पर निम्न चीज़ों से तो बहुत बचाव हो जाएगा। उसकी खुद की चेतना, उसको देखना अगर शुरू कर रही है, आपने तो बहुत बड़ा ट्रिब्यूनल बिठा दिया उसकी चेतना के अंदर, एक जज बिठा दिया, जो हर कोई चीज़ नहीं करने देगा। एक सीमा से नीचे नहीं जाने देगा, बहुत ऊपर भी नहीं जाने देगा। अरे! पर यहाँ तो समस्या दूसरी चल रही है कि नीचे जाने के रोको भई, एक सामान्य स्तर पे, जिससे ऊपर जाना आसान बन जाए। मैं यहाँ नीचे लुढ़क के नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जाके धम्म से गिरूँ ऊपर से आके, मैं तो मर जाऊँगा। तो उतना नहीं हो, उससे ऊपर आरोहण की बात हो। उसे अपने अंदर ज्ञान के मूल स्रोत तक जाना होगा, अन्यथा उन्मुक्तता का उसका दावा ठहर नहीं पाता। मुक्त नहीं है वो। तो पश्चिम का कलाकार मुक्त नहीं है, वो रूप से उनसे बंध जाता है। यहाँ व्यक्ति, भारत का कलाकार, वो अपने आप को इससे कंसर्न रखता ही नहीं, सच्चा कलाकार। वो इस सच्चा साधक, वो इससे फिर बाद में कि इससे मेरा क्या होगा? इससे ये तो प्रैक्टिकल बात नहीं है। ऐसा तो किन्हीं पुस्तकों में नहीं लिखा। साधना के ये तरीके तो नहीं हैं। इन बातों का कोई उसके लिए, पर अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो, अब आपके पास मानक क्या रहे जीवन जीने के? यदि गुरु की उपस्थिति न हो या कहीं से भीतर से आके ये संकल्प ना आ गया हो इतना कि आपको परिवार और कोई दूसरी चीज़ बिल्कुल नज़र नहीं आती। इनफैक्ट इसमें आनंद आता है। सच्ची बात तो ये है कि माँ में आपको इतना इतना आनंद आता है कि ये बताया कैसे जाए। करना चाहिए वाली बात नहीं है, आप कह रहे हो मैं रुक नहीं सकता, मेरे को आनंद आ रहा है इसमें, कौन रोक लेगा आपको? जी, साधना में त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, ये जो बोलते हैं ये लोग, उन्होंने कभी अच्छी चीज़ देखी ही नहीं। ये विषय ही नहीं है इस तरीके का, ये तो परमानंद का विषय है। आपको इसमें आना चाहिए, पर ये कल्टीवेशन अभी आनंद के स्रोत तो बड़े अलग हैं, पर वो आनंद है नहीं, वो बिल्कुल भी आनंद नहीं है। ये पहले ही कहा जा चुका है कि उन्मुक्तता की शर्त है सत्य का अन्वेषण और कलाकार को अपनी कल्पना को इस उच्चतर दर्जे का स्थान ग्रहण करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसलिए सत्य का अन्वेषण, सत्य के अंदर प्रवेश, और सत्य क्या है? जो परमात्मा उसके अंदर बैठा है और इस पूरे जगत की अभिव्यक्ति उस विशेष तरीके से कर रहा है। आपके लिए परमात्मा इस जगत के अंदर जिस तरीके से अभिव्यक्त हो रहा है, वो आपकी एकदम विशेष है। हम सब के लिए अपनी-अपनी जो अभिव्यक्ति है भगवान की, वो विशेष है। आप उसी सत्य के संपर्क में आ सकते हो, जो विशेषता आपके हृदय में भगवान ने स्थापित करी है, क्योंकि आप भगवान की एक विशेष कला हो, एक भगवान का एक विशेष एट्रिब्यूट हो। आप अपनी डीपेस्ट समाधि में भी और कोई दूसरे सत्य के साक्षात्कार में नहीं आ सकते, उतना ही और वो ही आ सकते हो। इसीलिए वो कह रहे अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि और कोई दूसरी चीज़ के संपर्क में आ ही नहीं सकते। जो भी कोई चीज़ आ रहे हो, वो आपके ही कॉन्स्टिट्यूशन के कारण वैसी है। बस, ये फंडामेंटल सत्य है। तो हमारे ऋषि को ये थोड़ी परख नली लेके गए थे और सब जगह परख के आए। इस ट्रुथ को उन्होंने समझ लिया, बस। भारतीय कला, कलाकार से वस्तुओं में निहित आत्मा से परस्पर संपर्क साधने की शक्ति की माँग करती है। कलाकार से नहीं, अब ये हमसे। आपके सामने मैंने बड़ी साफ-साफ इतने दिनों में एक पिक्चर सामने रख दी है, कि अब जीवन में करना क्या चाहिए? आपका भाव क्या रहना चाहिए? भौतिक सौंदर्य के बोध पर आध्यात्मिक बोध की वरीयता की तथा अंतःस्थित गहनतर दृष्टि के प्रति
निष्ठा की मांग करती है। कला के प्रेमी से वह वस्तुओं के अंदर आत्म तत्व देखने की शक्ति, किसी विकसित होती रीति का अनुसरण करने के लिए मन के खुलेपन की मांग करती है। मन एकदम खुला है, अभी वर्तमान में खुला है नहीं। खैर अभी तो सीरियसली हम साधना चाह ही नहीं रहे, पर मैं कह रहा हूँ ये अपनाने के बाद भी यदि आपको ये कह दिया जाए, जो लिखा है वो तो उतना तो ठीक है, पर उसका अनुसरण आप करो कैसे? दम-अदर आपने पढ़ ली, आपके हृदय के अंदर माँ क्या वाणी कह रही है, वो तो आपकी विशिष्ट वाणी है। माँ आपके हृदय में जो चीज़ कह रही है, उसको करने का पहले तो साहस और मन में खुलापन, ये दोनों ही पार्ट में, नहीं तो खुलापन, तो खुलापन लाएँ भी कैसे पहले तो? ये पता ही नहीं कि वो बोल क्या रही है। अब ये हम एक ऐसे जगत की ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ कि हम पदार्पण करें इसके अंदर। ये चीज़ अगर इस जीवन से चूक गई तो ये जीवन में बचा क्या? वंचित रह गए हम, सच्ची चीज़ों से वंचित रह गए इस जीवन के अंदर, और दूसरी ही चीज़ें हम इधर-उधर घूमते रहे। ये जो बातें कर रहे हैं, ये रियल हैं। ये जो श्री अरविंद बातें कर रहे हैं, ये खाली कला की बात नहीं है। साहित्य के अंदर केवल ये साहित्य की बात नहीं है। ये एक्चुअल अनुभव है जो हम जीवन में इसका साक्षात्कार कर सकते हैं। और यदि ये संभावना है, तो फिर ये ही करने लायक चीज़ है। अगर इस जीवन में इस चीज़ की संभावना है, तो फिर और दूसरी निरर्थक चीज़ों के अंदर, जो कि मुँह में अल्टीमेटली कड़वा टेस्ट छोड़ती है, उनमें क्यों समय व्यर्थ किया जाए? तथा पक्षपातों से मुक्त एक सात्विक धैर्यशीलता की मांग करती है, जो चित्र के गुप्त आशय के प्रति प्रकाशमान रूप से खुलती है और तब तक धैर्यपूर्ण प्रतीक्षा करती है, जब तक कि उसे एक पूर्ण एवं गंभीर अदृष्ट दर्शन नहीं प्राप्त हो जाता। जाता, ये गलती है, जोता नहीं जाता। ये जीवन की बात है, ये मैं महसूस करता हूँ। अगर पर्सनली मैं ये कहूँ, तो ऐसा नहीं, ये बात तो आपको बचपन में भी समझ में आ गई करना क्या है, उसमें बिल्कुल आप क्लियर हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। पर अभी भी कोई चीज़ की हमेशा ही आप आशा करते हो, धैर्यपूर्ण प्रतीक्षा करते हो। आपको चीज़ें महसूस होती है, वो ऐसे लगती है जैसे आपको वो पुकार रही हैं, नज़दीक हैं, वो आपको टच कर रही हैं। अब वो क्या हैं, ये एक ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। अदृष्ट दर्शन, और ये दर्शन की कोई लिमिट नहीं है। वेद कहता है इसकी जैसे रोज़ उषा आती है। डेली नए सत्य आपको उजागर किए जाते हैं। पर हाँ, ये अपनी स्थिति में मान बैठे कि हाँ, मेरे को भी सत्य उजागर हो रहे हैं, ये द्विज की बात हो रही है। जिसने ये कह दिया कि और जीवन संसार है ही नहीं और, एकमात्र सत्य आपका इष्ट है, वो इष्ट आपके हृदय में है। वो ही करने के लिए ये संसार सारे की रचना वो ही है बस, और संसार इंडिपेंडेंटली एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। आप इसी संसार के वर्णन कितने अनंत रीति से देख सकते हो। एक कलाकृति, सेम वही कलाकृति, कोई भी 2 व्यक्ति उसका सेम वर्णन नहीं करेंगे, बाहरी रंग रूप का कर दो भले ही। उसमें भी कितना शेड्स का, तो आप ये देख सकते हो कि ये जगत वो ही रिवील करता है, जो आप वास्तव में हो। इंडिपेंडेंटली कोई चीज़ है ही नहीं। तो न आपको जगत रोकता, न आपको कोई बाहरी व्यवस्था रोकती। आपके भीतर जो चीज़ है, साहस करो और उसको प्राप्त करो, बस। ये साहस करो। बाहर कोई चीज़ नहीं है, न कोई परिवार है, न कोई व्यवस्था है, न कोई नियम है। कुशल-क्षेम के भी कोई नियम नहीं हैं, जो हम कल बात कर रहे थे। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अंतरात्मा बताएगी, वो है रिक्वायरमेंट, और कोई दूसरी कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जिन लोगों ने भोजन छोड़ ही रखा है, तो ये दिखा रहे हैं कि भोजन कोई अनिवार्य नहीं है शरीर के लिए। कोई भी चीज़ आपके लिए कुछ भी, अरे भगवान मुक्त है, उसके लिए अनिवार्यता क्या हो सकती है? ये तो उसने स्वयं चुना है, खेल के नियम, लीला के नियम उसने चुने हैं। तो उसने जो चुनाव किया है, ये उसकी मुक्तता का द्योतक है, परिचायक है। वो इंडिकेट उसकी मुक्तता। अगर वो कण एक-एक जड़ तत्व में बंध गया है, चीज़ों में बंध गया है, ये तो उसकी फ्रीडम है, इसलिए बंध गया है।
और वो किसी अपनी लीला के लिए बंध गया है। अपने आप में न कोई नियम है, न कोई विधान है, न कोई कुछ भी नहीं है। ये चीज़ आपको साइकोलॉजिकली तो बिल्कुल समझ में आ सकती है, क्योंकि ये बात बोलते हुए आप अगर इस विचार में प्रवेश न करो और सामने व्यक्ति जो बोल रहा है, खाली उसके व्यक्तित्व पे अटक जाओ, तो आप कहें, तो क्या आप नियम विधान से ऊपर हो गए? नहीं, नहीं हो गए। और हाँ, एक चेतना में जो चेतना ये बोल रही है या जिसका मैं इस समय साक्षात्कार कर पा रहा हूँ, उसमें तो कोई नियम नहीं है। और वो ही कीमती है, जो आप डीपेस्ट अपनी एस्पिरेशन या विज़न में देख पाते हो और उसको अभिव्यक्त कर पाते हो, उसी के लिए कला है, उसी के लिए जीवन है, उसी के लिए पेंटिंग है, उसी के लिए अरे! साधना भी तो उसी के लिए है और आप भी उसी के लिए हो। बस, तो इसलिए लाइफ डिवाइन शुरू इससे करती है, ह्यूमन एस्पिरेशन, मानव अभिप्सा, गॉड, फ्रीडम, लाइट, इmmortality। ये 4 चीज़ें मनुष्य जाति के अवेकन्ड प्रबुद्ध विचारों के अंदर पहले दिन से जब आँखें खोली मनुष्य जाति ने, तो हमेशा से इसके 4 ये एस्पिरेशंस रही, ह्यूमन एस्पिरेशन, गॉड। गॉड मतलब कोई ऐसी परफेक्शन जिसमें कहीं कोई ब्लेमिशेस न हों, एकदम परफेक्ट जो आप सोच सकते हो, तो आप ये कह रहे हो ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, ओमनीप्रेजेंट, सर्वव्यापी, जो कहीं कोई किसी चीज़ से बंधता न हो, जो चाहे सो कर सके। तो कितना आपको अच्छा लगता है जो व्यक्ति सीमाओं को तोड़ के आपको पता है ये फ़िल्म में इसने ये जो जो काम किया है ये संभव नहीं है, तो भी कितना अच्छा लगता है। जो संभव हो देखने में तो अच्छा ही नहीं लगता। आप ये देखिए कि ये इस चीज़ का प्रमाण है कि आपकी अंतरात्मा इन बंधनों में प्रसन्न बिल्कुल नहीं है। उसको प्रसन्नता किसमें होती है? बंधन मुक्ति में। और वो अर्लीएस्ट फ़ॉर्मूला ऑफ विज़डम प्रोमिसेस टू बी द लास्ट। गॉड, ऐसा परफेक्शन जिसमें कोई चीज़ उसको रोकती ना हो। फ्रीडम, मुक्तता, और उस मुक्ति का संगीत का शब्द क्या है? असतो मा सद्गमय। देवी तारा के सामने वो लोग कहते हैं। लाइट, प्रकाश, आपको कितना भी ज्ञान आ जाए तो भी आप करें और ज्ञान, और ये इम्मॉर्टैलिटी, हमेशा उसकी ओर। तो ये अर्लीएस्ट फ़ॉर्मूला है। ये यहाँ का कोई दूसरा नियम विधान है ही नहीं। ये आपके भीतर डीप डाउन अंतरात्मा के अंदर ये चीज़ प्लांटेड है। और माँ श्री अरविंद इसके जिस तरीके से सामने लेके आ रहे हैं, उसके बाद तो कोई दूसरा कंसिडरेशन बचता नहीं। ये एकदम प्लेन सत्य है और ये सुन के भी कितना आनंद आता है, और जिसको आप प्रैक्टिकैलिटी कहते हो या जीवन की वास्तविकता कहते हो, वो तो सोच के भी कितना विभत्स था। अगर वही जीवन है, तो ये तो जीवन जीने लायक ही नहीं है ये जीवन तो। अब हमको अपने 20वां जो वॉल्यूम है, ये 17 कोटेशंस और दूसरे रेफरेंसेस से थे। ये अपन ने शेयर कर दिए। अब इसके अंदर भी कला के अंदर ये जो दूसरे आएँगे, ये हमने ऑलरेडी पढ़ भी लिया है। तो अब हम स्विच करेंगे 20वें वॉल्यूम पे। यहाँ कोई सेंटेंस या कोई चीज़ है जो नहीं समझ में आ रही, या कोई बात है इसमें? देविका जी? नहीं पंकज, वो क्लियर है। करने का काम मेरे ख्याल से बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। हाँ जी। भैया अक्षर अनुसरणशीलता में क्या आपका लकीर का एक फ़कीर। बीच में? अच्छा। लकीर का फ़कीर है, हम्म। तो ये कलाकार भी लकीर का फ़कीर है। ऐसे हाथ बनाने चाहिए। अरे तेरे को काली की मूर्ति दिखी अलग तरीके से, मूर्ति मतलब आपको दर्शन हो गए काली के एक भाव में। आप उसको बनाओगे या लकीर के फ़कीर बनोगे? कला ने आपको सिखाया होगा बचपन से कि दुर्गा के ऐसे हैं, या कृष्ण जी इस तरीके के हैं। अगर कृष्ण जी के मूंछ उगाने की मन में आ जाए, तो भागवत में नहीं होगी साहब कृष्ण जी के मूंछ। पर इस कलाकार को कृष्ण जी ने उस रूप में दर्शन दिए हैं। अब मेरे को ये बताओ कि इसको प्रभावित कन्वेंशन से होना चाहिए या अपने अंतर्दर्शन को सामने ला के रखना चाहिए? जो है सो ये है अक्षर अनुसरणशीलता। अक्षर लिख दिया मतलब ये ऐसा मत हो जो साहित्य में लिखा है बस वैसे ही करूंगा, और वो भी नहीं कर सकते। माँ की वाणी आप देख रहे हो, वो भी नहीं कर सकते।
आपके डीपर सेंस नहीं हो तो इन शब्दों का क्या अर्थ निकालो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है शब्या जी? ठीक है भैया। पंकज भाई, बिसाऊ में भी एक मंदिर था ना जहाँ पे वो शिव जी की मूछें थी। हाँ, हाँ, अपन ने देख वो उनकी हाँ एक जी। अलग विग्रह था, मूंछ थी उनके। हाँ जी, वो भी अलग ही था। पर अब दाढ़ी भी हो सकती है। अच्छा, दूसरे श्री अरविंद ने कहा कि जो देवी को आप वाम अंग के अंदर बिठाते हो, मतलब माँ शक्ति को या श्री शक्ति जो है, उसके अंदर आप हमेशा ही किस ओर बिठाते हो? जबकि माता जी श्री अरविंद के कौन से साइड के ऊपर हैं, आप ये देखिए। माँ जो है माँ तो राइट हमेशा साइड, दाहिने साइड में। हाँ, राइट साइड में है। तो श्री अरविंद ने ये कहा कि ये जितने भी आप ये जितनी मूर्तियां हैं, वो कुछ भी पहले से रहा हो, वो गड़बड़ है। शक्ति इस साइड रहनी चाहिए। अब आप कोई मंदिर इस तरीके का ये निर्माण करो, एक हैं? मंत्र भी तो है कि सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, ये तो उसमें तो भवानी मतलब माता शक्ति ही है कि हमेशा दाहिनी ओर रहे। हाँ, पर आप इसमें जो देखते हो सारी मूर्तियां जितनी भी हैं, माँ श्री हाँ, अरविंद की फोटो है, उसमें माँ कौन सी साइड में है? माँ और दाहिनी साइड में रहती है, और जितनी श्री भी, अरविंद के दाहिने साइड में। हाँ, इस राइट हाथ के ऊपर है हाँ। श्री अरविंद। हम सामने से देखते हैं तो लेफ्ट के ऊपर है, श्री अरविंद के राइट हाथ के ऊपर है। हाँ। और मूर्तियां जो आप मंदिर के अंदर देखते हो, उसके अंदर वाम अंग के अंदर होती हैं। मूर्ति जो देखते हो मंदिर हाँ। के हाँ। अंदर, उसमें उसमें रहता है। उसमें ये है श्री अरविंद। अब ये कह रहे हैं, अब ये एक अलग चीज श्री अरविंद लेके आ रहे हैं। अब हम में से भी मंदिर का कोई समय निर्माण करें, उस समय क्या कैसे रखना चाहिए? हम तो अपनी जो फोटोज वगैरह है, अब जब ये पता चला तो ठाकुर जी का उस समय प्रतिष्ठा करी हरिद्वार में, उस समय तो नहीं पता था। अब जो फोटोज जो लगाते हैं उसमें तो ये प्रयास है कि भी राधा शक्ति वो, जबकि वाम अंग वृष भानुजा ये बोलते हैं, जबकि वो वाम अंग नहीं होनी चाहिए श्री अरविंद के अनुसार। तो फर्क पड़ गया ही। आप कह दो ये तो पुराणों से ये चली आ रही है, समझ रहे हो आप? और उसका वो ओकल्ट कारण बता रहे हैं। एनी हाउ, यही वो अक्षर अनुसरण की जो बात है ना, कि भाई ये लकीर का फकीर है, उसमें के पीछे क्या है क्या नहीं है, वो नहीं। ठीक है शबिया जी? ठीक है भैया। विवेक। ठीक है भैया, क्लियर है यहाँ पे। रविकांत जी आगे चलें। हम्म। हाँ जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था। हाँ, आगरा में डॉक्टर सुनीता गर्ग ने तस्वीर उल्टी लगा रखी है, तो मैंने एक बार फोन करके कहा उनको, तो हाँ, उन्होंने कहा नहीं करूंगी, मैं तो ऐसे ही रखूंगी, मैं तो बदलूंगी नहीं। कि कहाँ पे लिखा हुआ है? श्री अरविंद ने ऐसा थोड़ी कुछ कहा है। मैं हम्म, चुप, क्या हम्म। करूं। आज भी उन्होंने दूसरी तरफ लगा रखी है। अच्छा, मतलब जो रेगुलरली जो माँ श्री अरविंद की जिस आज तरीके से उस उससे, क्या लगा हाँ, रखी नहीं नहीं, ये श्री अरविंद ने कहा है, ये माँ श्री अरविंद ने कहा है। है। अगर कहीं लिखा हो तो मुझे बताइएगा, तो मैं उनको लिख के उनको भेजूंगा मैं, हाँ, कभी मिल मत, जाए। हाँ, नहीं नहीं, ये निश्चित है। बस ये है कि मैं उसको ट्रेस कर पाऊं, बाकी है हाँ, निश्चित। आराम से, नहीं कोई तो, जल्दी भी अगर हाँ, ध्यान में आया तो। नहीं नहीं तो मैं कह ही कैसे सकता था ये बात, अगर नहीं होती तो। ये तो निश्चित है। तो आगे चलते हैं। इसका ओकल्ट प्रभाव है रविकांत जी। इस ये खाली ऐसे नहीं कि आपके आर्बिट इस साथ हाथ पे रख दो या इस हाथ पे रख दो, नहीं। इसका इसका गुह्य असर है। ये कोई मनमानी चॉइस की बात नहीं है। अब अपन आ गए, ये 20वां जो वॉल्यूम है,
उसमें 21 नंबर का जो सिलेक्शन है, भारतीय मूर्तिकला की महानता। जो कुछ यूनानी मूर्तिकला ने व्यक्त किया, वह चित्ताकर्षक, श्री शोभायुक्त और श्रेष्ठ था, मूर्तिकला। किंतु जो कुछ उसने व्यक्त नहीं किया और अपने नियम विधान की सीमाओं के कारण जिसका प्रयत्न करने की आशा भी वह नहीं कर सकती थी, कौन? यूनानी मूर्तिकला। और अगर यही बात जीवन में हो हमारे, तो भाई जेब में पैसा नहीं है, माँ का काम भी करना चाहें तो कैसे करें? आप किस आधार के ऊपर उससे प्रॉमिस करिए आए कि मैं आपको कल 5 करोड़ रुपए दूंगा? तेरे पास सुविधा नहीं है कोई 1 रुपए की, किस आधार पे करके आया है? और लगभग केसेस में ये मूर्खता भी नजर आएगी कि आप सोच समझ के काम नहीं करते। और जबकि ये विधान एक ऐसा है और ये इसी के ऊपर अपना सारा काम, देविका जी तो देख के गई हैं सारी चीज, कि यहाँ जिस तरीके से है, प्रोमिसेस पहले चलते हैं, नी मतलब पहले ही कमिटमेंट्स चलते हैं, ऐसे अभियान पकड़ लिए जाते हैं। इवन जो पुस्तकें अपन ने डिस्ट्रीब्यूट करी, अपने पास कौन सा पैसा था उसका? कमिटमेंट पहले ही हिंदुस्तान भर के अंदर ये अपन ने, ये कि हाँ हम पुस्तक बांटेंगे जी। अब ये देख के गई है कि भी आप ये कर कैसे रहे हो, कोई चीज का तो पैसा ही नहीं ले रहे आप, और जो निर्माण आप कर रहे हो ये कल्पनातीत है। तो नियम विधान, अब ये कौन सा नियम विधान है? ये तो नियम है ही नहीं इस तरीके के। ये सारी व्यवस्था ये देख के गई हैं। क्यों देविका जी आप देख के गए हो? ये कौन से उसके अंदर कोई भी भौतिक नियम इस चीज में तो लागू नहीं होता। हाँ जी। ये तो साफ साफ देख ही रहे हो। भैया ये तो सेंटर में भी काम में देखे हैं कि पैसा पहले से नहीं है, लेकिन काम चालू होता है तो पैसा आता ही जाता है। हम तो प्रत्येक सेंटर में देखे हैं कि पहले से जमा करके पैसा नहीं रखा, लेकिन काम शुरू हुआ है। रांची का ही सेंटर का निर्माण शुरू हुआ था, तो हम लोग के पास तो 10,000 भी पैसा नहीं था जो पहले से था। लेकिन उस काम शुरू हुआ तो आज करोड़ों का काम हो गया। हर जगह उस चीज को देख रहे हैं। माँ पर यदि आपका विश्वास भरोसा है तो और काम का आपको भार भी देती है, तो करने की शक्ति भी देती है। हाँ, पर पेरेंट्स को तो विश्वास है नहीं। एक भी पेरेंट को ये विश्वास नहीं है कि ऐसे में शिक्षा करी जा सकती है। वो तो है। तो फिर वो तो नियम विधान पे अभी भी हैं। तो ये चीज होना एक चीज है, और ये विश्वास होना कि वास्तव में माँ ये कर रही है। एक व्यक्ति तो बताओ जिसको ये नियम विधान से वो करने का प्रत्यक्ष प्रमाण आपके पास होने के बावजूद, हेल्थ के नियम है वो बांध देते हैं, परिवार के नियम है वो बांध देते हैं, समाज के नियम है वो बांध देते हैं। कौन ये कह सकता उन्मुक्त खड़ा होके कि नहीं मैं फ्री हूं इससे? ये बात है ना। अरे भाई आपके ही केंद्र का कोई व्यक्ति आता, उसको शिक्षा का वो कह रहा नहीं भाई, जबकि वो कह रहा है मैं तो शिक्षा उसी केंद्र से जुड़ा, या ये शिक्षा का विश्वास नहीं, उसको विश्वास ही नहीं कि माँ की शिक्षा हो सकती है क्या। ये तो आपने प्रत्यक्ष देख ही लिया। क्यों शब्या जी? ये तो अभी आपने हेलो शब्या जी, हाँ भी हम सुन रहे हैं आपकी बातों का, हाँ देख भी रहे हैं जो आप बोल हाँ, रहे हैं। तो ये तो आपने इसका देख लिया कि वो कितने भी वेल हम्म, मीनिंग लोग हों, वो हम्म, देंगे नहीं इसके अंदर। हम्म, हमारी चेतना में यहीं आके बीच की खाई है, इसलिए माँ का चमत्कार नहीं हो पाता, हम उसके वैभव को नहीं देख पाते। हम्म। आगे चलते हैं। हाँ, कौन? ठीक है भैया। ठीक ठीक है। तो नियम विधान की सीमाओं के कारण जिसका प्रयत्न करने की आशा भी वह नहीं कर सकती थी, वह बहुत अधिक था, संभावना की दृष्टि से अति महान था। वह ऐसी आध्यात्मिक गंभीरता एवं विस्तार था जिसकी मानव मन को
अपने विशालतर और गंभीरतर आत्मानुभव के लिए आवश्यकता होती है। इस सब में मैं खाली आपके सामने प्रश्न ये छोड़ता हूं कि वो कौन सी चीज है जिसके आधार पे आपको इस जगत की जो रियलिटी है वो एक फ्लिम्जी सी चीज लगती है। ये जगत आपको रियल नहीं लगता, कहने को नहीं। आनंद ही दूसरी चीज के अंदर आता है। आप कहते क्या है ये? आपके सारे नियम विधान, आपने 25 साल 30 साल से कोई एम्पायर खड़ा किया है, लात मारने को तैयार हो आप उसके। कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति आया जिसको आप जानते तक नहीं, माँ ने प्रेरणा दी, आप उसको यूं ऑफर करके खुश होके देखते हो, भैया तू संभाल, माँ ने कह दिया मैं जा रहा हूं। आपने तौलिया भी उठाना अपना उचित समझा तो उठाया, नहीं तो यूं के यूं जो कपड़े पहने वो पहन के निकल गए, और मन में ये शिकन तक न आए। ये जगत तो सिखाता नहीं है आपको ये चीज, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सच्ची दृष्टिकोण से देखा जाए ये बिल्कुल कोई कोई ऐसी बात ही नहीं है। ऐसी कोई विशेष बात नहीं कि आप ये कर गुजरो और आपके न हो तो भी कोई विशेष बात हो, बिल्कुल नहीं है ये ऐसी। क्योंकि हमारी संभावनाएं ऐसी हैं, हम वास्तव में जो डिविनिटी कैरी करते हैं उसके लिए क्या है ये, क्या है ये बातें। हम अगर जबरदस्त ओकल्टिस्ट्स भी हों, जो कि थियो और उनकी मिसेज जो थियो थी, माँ के रूम में ताला लगा रहता था, वो जाके आराम से फ्लावर डेकोरेशन वगैरह करके आ जाती थी, रेगुलर का काम था उसका। अब दूसरा तो ये अकल्पनीय है, ये कहानी अगर आपके सामने कोई ऐसे करता हो, सोचिए आपकी क्या किस भाव की बीते ये। अभी होती नहीं ये बातें, इसलिए कथा कहानी में हम सेफ सिक्योर ग्राउंड पे महसूस करते हैं, ये मानते हुए भाई ठीक है अच्छी बातें हैं, कल को घटित हो जाए आपके सामने तो। ये मैं आपसे जो बातें करता हूं ये वैचारिक नहीं है एक तरीके से। तो मैं एक आपके सामने ये प्रश्न छोड़ता हूं कि आप जिस जगत में रह रहे हो, और एक ऐसा जगत जिसके अंदर ये सब एकदम फ्लिम्जी है, ये आपने बहुत ईमानदारी से माँ के लिए अक्षर से काम किया, 50 साल काम किया, 60 साल काम किया। अब माँ की ऐसी हुई, भैया एक काम कर, चाबी उसको दे देना, और सुबह का सूरज भी जो है उससे पहले दिखना मत यहाँ। और आपके ऐसे धन्यता का भाव आए, गदगद हो जाओ आप माँ के प्रति, वाह माँ तूने क्या कल्याण किया। ये यदि हम कर पाते हैं तो भी इसके अंदर हमको मुड़ के प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ इतना ठीक है यार, पिंड छुटा इससे, मेरा क्या लेना देना, माँ ने चाहा माँ की चीज। अब ये तो बातें ही किसी और फ्रेमवर्क की हो गई, और अभी भी कोई रियलिटी में प्रवेश करना थोड़ी हो रहा है। भगवान का श्री विग्रह है, वो तो एक ऐसी चीज है, वो आपको सेंस डिस्ट्रॉइंग ब्यूटी है, सेंसेस को डिस्ट्रॉय कर देती है वो ब्यूटी। तब आप जाते हो इसके अंदर। अभी तो सारा सेंसरी परसेप्शंस है, तो जीवन में बचता क्या है, कैसी ड्रजरी है ये एक तरीके की, वो महसूस होती नहीं। तब फिर लगता है नहीं ये तो जीवन की बेसिक एमिनिटीज हैं। बेसिक एमिनिटी तो परमात्मा है, वो नहीं है तो जीवन क्या है, विभत्सता है, एक अभिशाप है। एक हमारे ऊपर कोई शाप डाला हुआ है कि तुम नहीं उससे, अरे जो मेरा सच्चा स्वरूप है उससे नहीं मिल पा रहा मैं, और फिर बाकी क्या रहा जीवन के अंदर। फिर हम बात करने के लिए और के लिए बैठे हैं, जो चीज है वो मेरे से चूक निकली और मेरे को उसका आभास तक नहीं है। ये हमको एक थोड़ा सा विचार इसके ऊपर करना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए ये बात। ये हो तो कुछ आप पथ के ऊपर हो, कुछ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा मैं। लोग आध्यात्मिकता बताते हैं किसी और चीज को, वो हॉस्पिटल नहीं जाते, अरे वो चला गया हॉस्पिटल तो क्या हो गया, कम आध्यात्मिक हो गया क्या? हॉस्पिटल जाना नहीं जाना, किसी होटल में जाके खाना नहीं खाना, या फिर कोई आप आचार विचार की आप में सर्टेन चीजें हो न हो, जनरली नैतिकता का पालन है, ये सत्यवादी है, ये है, ये है, इसको आध्यात्मिकता से कंफ्यूज कर लिया जाता है। भगवान कृष्ण किसी चीज को फॉलो नहीं करते, जो हमारी कोई भी नैतिकता के नियम है बिल्कुल फॉलो नहीं करते। नैतिकता के नियम फॉलो करने वाले सारे उस सभा के अंदर बैठे थे, और सब के सब अभिशप्त थे, वो कंडेम्ड थे, वो सारे के सारे। हमारे कोई आदर्श हैं क्या वो जो उस सभा के अंदर बैठे थे?
भीष्म पितामह जैसा भी आदमी बैठा था। अब इस दृष्टिकोण से देखा जाए, क्या है वो? भगवान कृष्ण की महत्ता इस बात के अंदर है, वो नहीं है, इस वो दायरा ही दूसरा है। वही अगर आप माँ को दे दोगे, आप इन किन्हीं भी दायरों में नहीं आओगे। ये जीवन की आपकी संभावना है। हर दिन आपके साथ ये संभावना लेके उदित होता है। पर यदि आप इसको खो के सोते हो, तो एक दिन की क्या, वो आपकी मृत्यु है एक तरीके से। डेली हम अपनी मृत्यु का रास्ता कर रहे हैं ये। और यदि इस संभावना को कर रहे हैं, तो अमरता का रास्ता कर रहे हैं। अमरत्व की ओर जा रहे हो अगर, ये ऐसा ही जगत है। अब कौन-सा बुनना है? निश्चित आप बुन सकते हो ये। निश्चित आपका जीवन एक अमरता का गान हो सकता है, और आपका जीवन एक वही एक जो कॉमन जो सारी चीज़ें चल रही है, कोई उसमें भी विशेष बात नहीं। चयन हमारे हाथ में। कोई भी कंसिडरेशन जो आप कह रहे हो, वो वास्तव में कारण है ही नहीं। आप जिन-जिन कारणों को बताते हो आपकी प्रगति न करने के, वो वास्तव में एग्ज़िस्ट ही नहीं करते। आप बोलना बंद कर दीजिए, वो ध्यान से देखेंगे आपकी उनके साथ संलग्नता है, इसलिए है, बस। यही कला कह रही है, यही बार-बार ये प्रश्न हम खड़ा रखें, कि रियलिटी है क्या? हम कहाँ हैं? किस जगत में निवास कर रहे हैं हम? हम संपर्क में किसके आते हैं? किस माध्यम से? इंद्रियों के? ना। लगता है आपको इंद्रियों से आ रहे हो, आ नहीं रहे। वो ही इंद्रियाँ, एक ही कलाकृति, एक ही स्थान, एक ही चीज़। एक आता है उस किसी चीज़ के संपर्क में, दूसरा नहीं आता, या आता है तो उतना गहराई से नहीं आता। ये मैं प्रश्न आपके लिए कम से कम ये मंथन शुरू हो। आप जो इतना इस जंजाल के अंदर इतने ओवरवेल्म्ड है इससे, उससे थोड़ा-सा आपको कुछ इस दृष्टिकोण से, और कोई ये कह नहीं रहा, आध्यात्मिक व्यक्ति अपना राग आलाप रहे हैं, ये वो या तो जगत को मिथ्या बता रहे हैं। हम तो कह रहे हैं मिथ्या नहीं, अमरता का गान लिखो। प्रतिदिन वो कर सकते हो आप। ये नियम विधान लागू ही नहीं होंगे। तो जब ये नियम विधान आप पे लागू नहीं होंगे, तो उड़ान भरोगे आप तो। पृथ्वी पे चलने का नियम आपके लिए अगर ग्रेविटेशन है, तब तक तो बाध्यकारी हो आप। पर साइकोलॉजिकली तो आप मुक्त हो यार, उसमें भी ग्रेविटेशन को मानने की क्या ज़रूरत है? उसमें धरती के चिपके रहने की क्या ज़रूरत है? उड़ो ना, पंख लगा के। श्री अरविंद और माँ की तो दिव्य जीवन की वो बात कर रहे हैं, हमको खुले पंख तो दे रखे हैं। और खाली कल्पना की बात नहीं, उन्होंने तो 1956 में 29 फरवरी को ये संभव बना दिया। पूरा विश्व इस चीज़ को स्वीकार न करता हो, हमारे क्या सेहत पे फ़र्क पड़ता है इस बात से? उसको कोई ना मानता हो, तो क्या हो गया इससे नहीं मानने से? भई सारे मेंढक मिलके क्या मानते हैं, इससे हमको क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये मनुष्य उससे ज़्यादा हैं क्या कोई? जब माँ ने आपके हृदय में ये वाणी स्थापित कर दी, कितना महान सत्य है। यदि आप अकेले व्यक्ति हो जिसके हृदय में ये सत्य है, तो भी आप क्रिएट कर सकते हो अकेले। वन मैन्स परफेक्शन स्टिल कैन सेव द वर्ल्ड। ये निश्चित किया जा सकता है। यही बात मैं अपने को रिमाइंड करूं, आपको रिमाइंड करूं, आप अपने आप को रिमाइंड करो बार बार। न मानिए इन कोई बाहरी नियमों को। हैं कहाँ वो? जबरदस्ती क्यों मानते हो? ठीक यही भारतीय मूर्ति शिल्प की महानता है कि वह पत्थर और कांसे में उस चीज को व्यक्त करता है जिसकी यूनानी सौंदर्यात्मक मन, यूनान का बार बार इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने अपने आप को एस्थेटिक्स के ऊपर आधारित किया। न कल्पना कर सका, न प्रकट ही कर सका, और उसे वह उसकी सही अवस्थाओं की गहरी समझ के साथ और एक स्वाभाविक महारत के साथ मूर्त रूप प्रदान करता है। भारत का प्राचीनतर मूर्ति शिल्प उसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से मूर्तिमान करता है, जिसे उपनिषदों ने अंतः प्रेरित विचार के रूप में व्यक्त किया था। इसलिए इससे भी ज्यादा गंभीर शायद इसके बाद जो भारतीय साहित्य आएगा, वो और भारी आएगा। इसमें तो हमने आपको कुछ फोटोज़ जो इसकी थी, वो दिखाई। इसमें भी ख़ैर हमने इमेजेस बनाने की कोशिश करी, नहीं तो इसको हम पढ़ के गुज़र सकते थे, बहुत आराम से। आज कितनी क्लासेस, मेरे ख़्याल से 15 से 17 या ज़्यादा हो गई होंगी। बार-बार, बार-बार इसी चीज़ को, पर आप बहुत अंतरंग रूप से अब इसको जितना महसूस कर पाते हो, और कला के विषय में अब आपका जो डीप इम्प्रेशन अब है, भले हम में से कोई कलाकार न हो।
तो भी पहली बार इसके विषय में जो जितना डीप रेस्पेक्ट और भारतीय कला कुछ है, ये और कला भी कुछ है, साहित्य उससे भी गंभीर, क्योंकि साहित्य तो बिखरा पड़ा है। और उसमें सुप्रीम साहित्य की अगर बात करो सावित्री, तो वो क्या कर रही है? वो तो सारे जितने भी पूर्व के मानक हैं, उसको तोड़ के फ्यूचर पोएट्री की जो श्री अरविंद बात कर रहे हैं, अच्छा होता कि हम फ्यूचर पोएट्री पहले पढ़ते। सावित्री किस तरीके से उसकी पराकाष्ठा है, क्या कर रही है वो, और भविष्य में पोएट्री के लिए फील्ड क्या है, वो क्या निर्माण करेगी। पर अब ये तो वॉल्यूम आगे जाके आएगा 26-27, ये तो अगली पुस्तक के हैं, क्योंकि ये पुस्तक तो अभी 2 वॉल्यूम 2 खंड और बाकी हैं, 21 और 22 लाइफ डिवाइन। उसमें भी अब अपन बहुत धीरे-धीरे, मैं ये चाहता हूँ कि जो लाइफ डिवाइन है, सिलेक्शंस हैं, पर जैसे हमने गीता है, उसके सिलेक्शंस के माध्यम से कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की कोशिश करी। उसमें एक-एक लाइन को हम कोशिश करेंगे कि आपकी एक दर्शन बुद्धि जो है, एक फिलोसॉफिकल थॉट है या चिंतन है, वो कुछ डेवलप हो, कुछ विचार आपको सूत्र के रूप में दे के कि आप उसको अपने स्तर के ऊपर डेवलप कर पाएँ। ये लंबा है, ये वाला हम अभी इसको तो नहीं कर पाएँगे। आपकी अब कोई इसके अंदर बात है, क्योंकि आगे आने वाली यात्रा और भी गंभीर होती जा रही है, पर ये आनंददायक है मेरे हिसाब से तो। क्यों रविकांत जी, ये ठीक चल रहा है क्या क्रम? हाँ ठीक चल रहा है। ये आपकी जो ये बात है कला के ठीक प्रति चल रहा। था, उसमें बहुत हाँ, ज्यादा परिवर्तन आया है। पहले हम कला को बहुत हल्के में लेते थे, बल्कि कोई ध्यान ही नहीं देते थे, मगर कला जो हाँ। है बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये जो मूल बात आपने बताई अभी, हमारी सोच में फर्क पड़ गया। कला को, चित्रकला को या हर चीज को देखने का नजरिया बदल गया। हुँ, बिल्कुल, विवेक। अब इतनी कला के बारे में करते करते अब तो इतनी सारी चीजें स्पष्ट हो ही गई हैं कि किसी भी चीज को कैसे देखें, उस चीज को जीवन में कैसे लाएं, करने लायक चीजें क्या है। हुँ, तो मतलब अगर ऐसा कुछ है ही नहीं जो मतलब अब मूल चीज शुरुआत करने के लिए प्रेरित ना करे या एक हुँ, स्पष्ट दृष्टि ना मिलती है। बिल्कुल। ये सारा प्रयास, ये सारी चर्चा हमको ये रिमाइंड करने के लिए है कि हमारी आत्मा उन्मुक्त है। आप कोई नियम न स्वीकार कीजिए। आप बिल्कुल फ्री हो। आप पे कोई नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है। आपकी आत्मा एकदम फ्री है, कुछ भी करने के लिए। बंधन स्वीकार करो ही मत। इस उन्मुक्तता के अंदर, अरे माँ के बच्चे हैं हम। बंधन कैसे हो सकता है? कोई भी चीज़ हमको कैसे बाँध सकती है? इसमें निवास करो भई, ये संभावना है हमारे अंदर। क्यों देविका जी? हाँ जी पंकज भाई, बिल्कुल इसी बिल्कुल। दृष्टिकोण से यदि आप मटेरियलिज्म वाली बात, अगर वो तो रीइंफोर्स कर रही है आपके बंधन की, मेरे को ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जीवन की, वो तो बंधन है, रिक्वायरमेंट किसकी है? आप बिल्कुल फ्री हो। इस दृष्टिकोण से देखते हो तो वो सारी चीज़ें केवल निस्तेज ही नहीं, बंधन के कारण बनती है। आप कहते हो मेरे जीवन में ये बेसिक ज़रूरत, अरे माँ तय करेगी ज़रूरत तो। दृष्टिकोण की बात है। बात दृष्टिकोण है। जैसे ही आपका विचार इस दृष्टिकोण, क्योंकि आप सोचते हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इस विचार से, बात विचार की नहीं है। जगत ही वही है जो आपका दृष्टिकोण है, और दूसरा इंडिपेंडेंट जगत नहीं है ना। तो जैसे ही आप माँ की ओर अपने मुँह को मोड़ते हो, वैसे ही नियम चेंज हो जाते हैं, और जैसे ही आप जड़ तत्व की ओर अपना चेहरा करते हो, वो नियम लागू हो जाते हैं। आप सोच रहे हो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, हार्मलेस है, अरे हार्मलेस नहीं है। वो विचार ही आना आपका कि माँ के अलावा कोई दूसरा विचार आ जाए, वो तो बंधन का पूरा से पूरा कारण है। ये ये अगर समझ में आ जाए आपके, तो फिर बाद में मुक्तता का गीत है, फिर जीवन कुछ और है। आप समझ रहे हैं इस बात को देविका जी? आप साइकोलॉजिकली महसूस कीजिए इसमें, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? हाँ जी।
अब आप वो चीजें महसूस कर पा रहे हैं जो पहले की आपकी सो कॉल्ड टेक्निक्स हैं और हैं, ये तो कभी ये चीज दे ही नहीं सकती थी, उसके प्रोविंस की नहीं है ना। आप कितना भी डीप मेडिटेशन या सो कॉल्ड विजुअलाइजेशंस करते, क्या वो आपको ये पर्सपेक्टिव दे सकती थी क्या? नहीं। वो तो उसके बिल्कुल। प्रोविंस में नहीं है, हाँ जी। वो तो उसका प्रोविंस नहीं है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, साधना आपको ऐसी चीज के अंदर, कोई भी ध्यान, कोई भी चिंतन, कोई भी ये उसके प्रोविंस में नहीं है। इनफैक्ट आपकी ओकल्ट आप में कोई शक्तियां हो जाए, वो भी उसके प्रोविंस में नहीं है। इनफैक्ट इसका तो डेरोगेटरी इफेक्ट है, इसका इफेक्ट उल्टा है। ये बात आपके फंडामेंटल समझ में आ जाए तो आप एकदम खुले आकाश में, अरे कोई कौन सा नियम, माँ बताएगी वो है नियम मेरे लिए तो, पर वो भी बदलता रहता है। माँ मेरी तो ऐसी है, जगदम्बा है वो। अरे ये सोच के तो आनंद ले सकते हैं, उसमें भी दरिद्र होने की क्या जरूरत है हमको? तो अपने तो साहस करो, और हम उनके काम को कैसे एग्जीक्यूट करें। बंधन स्वीकार करो ही मत किसी भी तरीके के, क्योंकि है ही नहीं, जबरदस्ती क्यों स्वीकार करते हो? ठीक है, ये बात तो आपके गले तो उतरती होगी, अंतरात्मा में तो स्वीकार्यता है ना इस बात की। हाँ जी। बस, नहीं तो आदमी दबा रहता है हेल्थ के नियम, समाज के नियम। अरे कहाँ है? मुक्त हो जाओ एकदम। किसी को और कोई बात है दीपक जी? कला का चैप्टर तो वर्चुअल और रियल वर्ल्ड, इसके पहले जो समझते थे ये बड़ा शिफ्ट कर गया, उल्टा हो गया। जो वर्चुअल वर्ल्ड लगता था वो तो रियल वर्ल्ड अब धीरे धीरे महसूस होने लगा है। एकदम एकदम सही है, और एक बिल्कुल सही सबसे बात। इम्पोर्टेंट बात जो देखने को मिल रही है, हर अगला जो खंड आ रहा है वो पहले से ज्यादा पावरफुल लग रहा है। हाँ, इसमें एंट्री पावरफुल के पहले भारत के पुनर्जागरण पावरफुल इसलिए है क्योंकि आपका एक सर्टेन ग्राउंड तैयार हो गया, और इसके ऊपर अपन और नजदीक जा पा रहे हैं। पहले जो इतने घर्षण थे, घर्षण क्योंकि स्वीकार्यता नहीं थी, तो चाहे आप साइकिक एजुकेशन की बात कर रहे थे, कुछ भी थे, उसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंसेस थे, और वो रेजिस्टेंसेस फ्रिक्शन पैदा कर रहे थे। मेरे कोई, मैं जो कह रहा था वो तो मैं पहले भी उतना ही क्लियर था। हाँ, अब मैं बेटर एक्सप्रेस आप लोगों के हिसाब से कर पाता हूँ। फ्रिक्शन कम हो गया, अब ये स्वीकार्यता, हाँ, क्योंकि एक बेसिक ग्राउंड तैयार हो गया। अब आपसे ये कहा जा सकता है, आपके अंतरात्मा में ये स्वीकार्यता, हाँ यार बंधन नहीं है। बाहरी जो भी होगा, आपकी बुद्धि जो भी होगी, कोई आप आध्यात्मिक नहीं हो गए इस बात से। कोई दूसरा कहे तो आप दीपक जी आध्यात्मिक हो गए, तो आप उसको यही तो कहोगे कि यार ये इतनी ब्लैक एंड व्हाइट जैसी चीज नहीं है कि मैं आध्यात्मिक हो गया या मैं कोई भौतिकवादी हूं। ये इन बातों में नहीं आती ये बात, पर मैं कहीं ना कहीं ये चीज महसूस कर पाता हूं कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। अरे पर्याप्त है ये बात तो, पहले तो सोच समझ में ही नहीं थी ये बात। यही बात मैं पहले नहीं, वो कहते थे आप आध्यात्मिक, अरे यार मैं कह ही नहीं रहा ये बात, और हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है। अब पता नहीं, जो हैं सो हैं। तो ये एक एक विशेष बात है। तो इसलिए अब, इसीलिए मैं कह रहा हूं अब आगे जो एक एक जो वॉल्यूम्स आने वाले हैं, ओहो, 21-22 से हमारा पहला वॉल्यूम, जो ये पहला खंड है, वो पहला, कितने लंबे समय से हमारा 501 सेशन तो इसके ऊपर हो चुके हैं, और अभी भी लाइफ डिवाइन को देखते हुए इसके ऊपर 200 और सेशन हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। अभी तो यही कहाँ पूरी हुई है, पर हमको कोई इसमें जल्दबाजी नहीं है। आप ये देख रहे हैं कि आपकी साथ साथ साधना संपादित हो रही है इसके अंदर, आप वो व्यक्ति नहीं हो, तो हमको क्या फर्क पड़ रहा है इसके अंदर? आप सेम व्यक्ति नहीं हो जो आप वो बैठे थे राज। क्यों दीपक जी, आप वही व्यक्ति थोड़ी हो जो पहले बैठे थे। आज आप कह रहे हो मैं, मेरे को तो फर्क पड़ गया रियल और वर्चुअल के अंदर। इतने कम समय में शिफ्टिंग अब तक नहीं हुई थी। 1 साल के अंदर जो शिफ्टिंग हुई है, जो परिवर्तन हुआ है, उसकी फीलिंग होती है। हम्म इतना इंटेंस चला है, जबकि ये भी अब लगता है कि बहुत स्लो चल रहा है। हम्म हाँ, सही है एकदम। ठीक है, उर्मिला जी कोई बात कहेंगे आप इसमें? कोई ऑब्जर्वेशन है? जो मैं ये मुक्तता की बात कर रहा हूँ उसकी। जी जी, मैं तो वो मुक्त आकाश में ही चली गई, मैं तो उस मुक्त आंगन में ही विहार कर रही हूँ। आपके शब्दों ने पुकारने मुझे जमीन पे लाया, और
आज मुझे समझ में आ रहा है कि जब किसी सामान्य प्रोविंस में मेरा संचार होता है तो मैं कितनी अनकंफर्टेबल महसूस करती हूँ और चाहती हूँ कि मैं फिर से अपनी उस माँ की सुखद दुनिया में चली जाऊं, उड़ू वहां पे। तो एक तरह का मुझ में सामान्य स्तर के क्षेत्र में रहना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। तो अभी एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। 2 दिन पहले मैं पोस्ट ऑफिस में गई थी और वहां पे अचानक जब मेरा नंबर आने का था, उनका कैश खत्म हो गया और बहुत भीड़ भाड़ थी। तो भी मैंने सोचा कि मैं शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाऊं यहाँ से और मैं कल आती हूँ। और जब नेक्स्ट डे आई तो भी वही एक्सपीरियंस था और वो बिल्कुल अराजकता भरा रहा मेरे लिए। तो मैंने पोस्ट मास्टर से थोड़ी बात की उस बारे में। मैंने कहा कि आप समृद्ध भारत को चाहते हो, हर किसी को चाहिए, लेकिन आप योगदान नहीं दे रहे हो, ये माइक्रो मैनेजमेंट होनी चाहिए आपके पास। और वो बिल्कुल इतने एक्सक्यूजेस से भरे थे। तो मैंने सोचा कि ये कौन सा तल है कि श्री माँ ने हमें क्या लग्जरी में रखा हुआ है और ये बाकी जो दुनिया है इतना ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने में लगी हुई है, जबकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस से हम सब उड़ान भर सकते हैं। तो श्री माँ की अगर कृपा होती तो वो अच्छा सा मैनेजमेंट होता था, वहाँ टोकन होते थे, वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा ऊर्जा का योगदान होता था। तो यही माँ से प्रार्थना है कि हम पे जो कृपा है, हम जैसे अंत प्रेरणा से हम जहाँ भी है थोड़ा बहुत माँ परिवर्तन लाती है हमारे जो बस में है। माँ का ये सिर्फ हमारा उड़ान नहीं है, ये उसकी कृपा का भी हमारे अंदर से बहना भी है। तो बस ये प्रोविंस में इतना आनंद है, ये प्रोविंस ही जीवन है। और आपको बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद कि ये संघ की एनर्जी जो है वो विलक्षण है, अद्भुत है, अलौकिक है, श्री माँ से प्रचुर है, श्री माँ की कृपा से प्रचुर है। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। और बाकी इतने लंबे समय से जिन विषयों को या जिन सब्जेक्ट्स को हम कवर करते आ रहे हैं, वो इतने डाइवर्स हैं। अर्ली कल्चरल राइटिंग से हमारा शुरू हुआ था। अब ये जो कला है इसके अंदर और अब जो इसमें आगे आने वाला है, सब एकदम विलक्षण हैं और ये हमारे बीइंग को इतना एनरिच कर देगा। पर वही है कि हम कोई इसमें बंधन न स्वीकार करें और जीवन में ये बंधन न स्वीकार करते हुए कार्य क्षेत्र के अंदर इसको उतार लेके आए। ये बात है। बाकी और तो एक चीज यात्रा आगे भैया, आने वाली। हाँ जी, हाँ शब्या जी। हम जो इस परिवार से जुड़े हुए हैं, जो हाँ अभी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, हम लोग सबका केवल नाम देख रहे हैं। मेरी अपनी इच्छा है कि एक बार हम लोग सब अपना अपना चेहरा भी दिखाएं, ताकि जाने कि हम लोग, उसका भी असर पड़ता है भैया, उसका भी असर पड़ता है कि हम लोग एक दूसरे का को और नजदीक से जान सकेंगे। सही है। ये हमारा रिक्वेस्ट है सबसे, एक बार अपना अपना स्क्रीन सब तो लोग कल कर देंगे कल कर। हाँ, ठीक है तो भैया। यहाँ विराम देते हैं। 9 बजे हम जो अपना गॉस्पेल ऑफ मटेरियलिज्म है उसको अगर आज हो जाता है तो देखते हैं। तो 9 9 बजे है, बजे से है, 9 से 10। और इसी कल इसी चैनल, इसी लिंक हाँ में लिंक के कि हाँ इसी लिंक इसी ठीक लिंक के ऊपर। ठीक है। ठीक। जय श्री माँ। जय श्री